हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आज है मेरे ससुर जी की श्राद्ध का दिन, तिथि का दिन था। और सुबह सुबह ये छुट्टी ले लिए थे क्योंकि उस समय बहुत काम रहता है, सुबह सुबह ही सब कुछ करना रहता है। तो कम से कम 11 बज ही जाना है। 11 बजे तो फिर वो ऑफिस क्यों जाएंगे, फिर लंच के बाद हो सके तो जाएं, लेकिन अभी कुछ नहीं। तो अभी तो मेरे बेटे को जगा रहे थे, तो वो अभी सब कुछ जा रहा था करने। तो फटाफट मैंने अपना जिस दीदी का जो खाना निकालती हूँ रात को उधर कर दी हूँ। वो नहा धो करके जब जल चढ़ाएंगे तो वो खाना बाहर गाय को दे देंगे। तो अभी देखिए फटाफट मैं दलिया बैठा रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बेटे को दलिया देना शुरू कर रही थी। कल के वीडियो में मैंने बताया, तो सुबह पहले दलिया बैठा देती हूँ, फिर इनका टिफ़िन तैयार करना शुरू करेंगे। दलिया थोड़ी सी अजीब सी महक रही थी, तो मैंने कहा कि चलो धुल के देख लेते हैं। धुली तो एकदम फ्रेश निकला, मतलब कि जैसे होता है ना। तो मैंने अच्छे से 2 पानी उसको धुल दिया है। भुना हुआ दलिया था मेरा, तो 2 पानी धुल दिया है। तो फिर अब इसको मैं डाल करके आराम से उसमें अच्छे से उसको बना दूंगी। दूध थोड़ा सा चीनी डाल के मैं इसको बैठा देती हूँ दलिया पकने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा पकने के लिए। और अभी देखिए पानी मैं गर्म कर रही हूँ बेटे को नहलाने के लिए, तो वो पानी थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ और इधर दलिया बैठा ली हूँ। बाकी मैं तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। मैं आलू की भुजिया बना दूंगी और इनके भी नाश्ता बना ही देती हूँ। अब देखिए तिथि में क्या करना है, क्योंकि अभी तक कन्फ्यूज़न ही था हमारे यहाँ, क्योंकि सुबह छू के बस रख देना है कि क्या बनाना है, कुछ खाना अभी कुछ भी क्लियर नहीं था। तो मैंने कहा कि सुबह चलो पहले तो मैं इन लोग का नाश्ता और तनुष को भेज देती हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल तो भेज ही देना है उसको, तो स्कूल जाना ही जाना है, क्योंकि आजकल रिवीजन चल रहा है। तो वही चीज़ पेपर में भी आएगा, तो उसको नहीं होता है, भेजना तो था ही मुझे। तो फटाफट इनकी आलू प्याज की भुजिया बनाऊंगी और पराठा बनाऊंगी, और बेटे को अपना, और दलिया बन जाएगा तो दलिया, और उसके बाद बेटे स्कूल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी करना भी दिमाग में रहता है ना कि 10 काम। अभी कुछ कन्फ्यूज़न नहीं था, आराम से हम लोग रिलैक्स बैठे हुए थे, क्योंकि हुआ था कि छू के दे देना है। क्योंकि अभी इनके जाने के बाद फिर देखते हैं क्या और करना है, क्या एकदम फाइनल क्या होता है कि क्या किया जाएगा। अभी तो कुछ ऐसा फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कल से बात चल रही थी सब चीज़ों में। तो अभी हम लोग का भी मन किसी चीज़ में बैठता नहीं है ना। कभी कभी कोई चीज़ पूजा पाठ हो जाता है तो किसी का मन बैठता नहीं है। तो मेरा मन नहीं बैठ रहा था इस विषय में, इनका भी नहीं बैठ रहा था। तो ये भी कहे कि नहीं चलो श्वेता अभी देखते हैं। तो देखिए पानी मैंने डाल दिया है बाथरूम में, तो बेटे को कपड़े खोल के दे दीजिए। और ये हैं तो इनको नहला देंगे, और थोड़ा सा मुझे बस ऊपर के कपड़े पहनाने पड़ेंगे, बाकी ये तैयार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ऐसे तो मुझे तैयार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको भी जाना रहता है, उनको भी पूजा वगैरह सब कुछ करना है। वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, और आज अगर वो नहीं, मतलब मैं छुट्टी पे हूँ, तो उनको काम नहीं, वो खुद ही भी कर देते हैं तैयार कर। मैं कही कि नहीं आप कर देना, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कपड़ा। क्योंकि आज इनका ब्लैक ड्रेस था स्कूल में, तो बच्चे को मतलब ब्लैक ब्लू ये सब कलर के कॉम्बिनेशन करा के बुलाती हैं पार्टी, मतलब ऐसे सेलिब्रेट कराती हैं कि बच्चे पढ़ने से बोर ना हो, कभी कभी सेलिब्रेशन भी हो जाए। तो भी वही कपड़ा पहनाना था, ब्लैक पार्टी थी। तो अभी तो फिर देखिए भुजिया मैंने छौंक दिया है, उधर दलिया बन जाएगी तो 2 पराठा बना दूंगी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आटा गूंदा हुआ रखा था, तो अभी फटाफट मैंने सब्जी देखी बैठ गया है। तो उसके बाद मैं चली गई थी किचन कमरे से बाहर, जा रही थी, बार बार उसको भी देख रही थी कि साबुन वगैरह लगा लेगा कि नहीं। तो फिर बेटे को देखते हैं क्योंकि ये नहलाते नहीं है, उसे तो तुम देख लेना। और बच्चे हैं ना कि मुंह साबुन लगाना मुंह पे तो सबसे बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, चेहरे पे लगाना, आंखों में लगता है मम्मी। तो भी देखिए दलिया बन के तैयार हो गई थी। थोड़ी देर और उसको पकाना था, थोड़ा सा गाढ़ा करना था। पतला दलिया तो अच्छा लगता है, भुना हुआ दलिया बहुत जल्दी पकता है, ये भी बात सही बताते हैं। भुन जाता है ना तो पकने का भी डर नहीं रहता है, थोड़ा सा अगर वो ऐसे सिंपल भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उधर देखिए मैंने बेटे को तैयार कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं नहा धो करके एकदम आ गई थी। और बर्तन उतरने का सब कुछ, इसमें बहुत चीज़ें हमने किया। मैंने बाबू को लेकर गए, फिर माँ से बात हुई तो वो कुछ अलग बता रही थी, मतलब कि बस तुम लोग छू देना, फिर आज से सब कुछ निकालना वगैरह बंद कर देना, फिर अमावस्या के दिन करना। इनका मेरा मन नहीं बैठा, तो मन नहीं बैठा तो हुआ कि चलो यहाँ के पंडित जी से पूछ लेते। तो यहाँ के पंडित जी कहे कि आज आपके ससुर जी की तिथि है, तो आप उनके मनपसंद खाना बनाइए और गाय वगैरह को सबको दीजिए। तो अभी दिन मैंने सुबह दही बड़ा बनाने को सोचा था कि हमारे यहाँ कढ़ी बड़ी बनता है, तो फिर मैंने कहा कि अमावस्या के दिन कढ़ी बड़ी बनाएंगे ही। आज दही बड़ा है, तो दही बड़ा जब मैंने भिगा दिया तो दही बड़ा बनाना ही था मुझे। तो मैंने कहा कि चलो दही बड़ा बना लेते हैं। तो इसमें जीरा और मिर्च डाल के, गोल मिर्च डाल के मैं इसको पीस दूँगी, अच्छा सा फाइन पेस्ट बना दूँगी जैसे दही बड़े का बनता है। फिर हल्दी नमक डाल करके मैं इसको अपना बड़े बना दूँगी। और बादी ज़्यादा विधि में नहीं बता पा रही थी आप लोगों को, कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और मेरा वीडियो भी थोड़ा सा
क्या है, स्पेस भी ख़त्म हो गया था। अभी अमावस्या के दिन मैं बनाऊँगी तो मैं आपको पूरा खाना दिखाऊँगी कैसे कैसे मैंने बनाया है, और फाइनल टच में बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया था। अभी खीर मैंने चढ़ा दिया, दही बड़ी बनाऊँगी, पकौड़ी बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, पूड़ी और चावल, इतना बनाऊँगी मैं खाने में। इससे ज़्यादा भी बन जाता लेकिन टाइम नहीं था, क्योंकि 11 बजे तक ही हमारा पंचमी था, 11 बजे से पहले हम, और अभी बज रहे थे 9:30, तो सब कुछ करना 1 घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए दही बड़ा का मैंने बैटर निकाल दिया है। अब इसमें हल्दी नमक डालूंगी, और छाछ मैंने लेकर आया, दही नहीं था तो छाछ में भी बन जाता है दही बड़ा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो मैं मार्केट से छाछ लेकर आई, तो क्योंकि मैंने सोचा कि कड़ी बड़ी बना दूंगी तो 1 कटोरी छाछ उसमें भी डाल दूंगी, बाकी छाछ में दही बड़ा। तो मेरे देखिए खाना बन के एकदम रेडी हो गया था। मैंने पूड़ियाँ तल लिया था, चावल बना लिया था, सब कुछ कर लिया था एकदम ही अच्छे से। तो अभी देखिए प्लेट लगा रही थी तो भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक प्लेट में ना उन्होंने कहा था कि 5 पूड़ियाँ अलग कर लीजिएगा। और देखिए मैंने आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उनको न्यूट्रेला बहुत पसंद था। तो मैंने कुछ था भी नहीं, क्योंकि कुछ और सब्जियां मैंने हम लोग मंगा भी नहीं पाए थे, क्योंकि तिथि का ऐसा कुछ था नहीं कि बनाना है। फिर पकौड़ियाँ उनको पसंद थी, तो मैंने कहा कि चलो पकौड़ियाँ बना लेती हूँ फटाफट। उनको पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी मेरे पापा जी को। तो भी खीर बना दिया मैंने, तो साथ में खीर तो बनता ही है तिथि वगैरह में। तो फिर उसके बाद दही बड़ा मैंने बना दिया था, तो दही बड़ा मैंने निकाली, नमकीन दही बड़ा बनाया था, मीठा वाला नहीं बनाया था मैंने। फिर थोड़ा सा चावल मैं इतना ही बना पाई, बाकी मैंने नहीं बना पाया, जल्दी जल्दी में तो इतना ही हो गया। तो जितनी पूड़ियाँ थी ना उस पर मैंने खीर लगाया, बाद में उससे लगा कि खीर मैंने रख दिया, बाकी और सब्जियाँ नहीं रखी बाद में। अब मैं अगली बार और भी थोड़ा सा अच्छे से और करना चाहूँगी। इधर हमारे पास तस्वीर नहीं थी, तो मोबाइल से उन्होंने तस्वीर मंगाई थी, तो वो तस्वीर अपना यहाँ पे रख दिया था मोबाइल पे। अब मोबाइल का ज़माना हो गया, अब तस्वीर हम लोग सोचे थे कि बना ले, क्योंकि ऐसा कुछ करना नहीं था ना, नहीं तो अगर फ़ोटो रहता तो वो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता तस्वीर वाला भी, लेकिन इंस्टेंट। तो फिर देखिए हम लोग ने पूरा 5 पूड़ियाँ ऐसे बनाई कि ये बैठे थे। फिर मैं छूने का सामान लेने चली गई थी, तो वही देखिए मैंने रख रही थी, तो ये छू रहे थे। तो चावल दाल आटा आलू हल्दी नमक करके मैंने डाला, सब सब्जी भी डाल सकते, लेकिन ये सब चीज़ें होती ना कि नहीं थी उस हिसाब से जो चीज़ डालना चाहिए था। देखिए मैंने खाना भी थाली भी बना दी थी, अब वो खाना था। फिर हम लोग ने तुरंत ही 5 मिनट रख कर, क्योंकि टाइम हो रहा था 11 बजने में, बस 2 या 3 मिनट बाकी था। मैंने कहा कि तिथि का खाना है, फटाफट हम लोग लेकर चले गए नीचे डालने के लिए। तो तुरंत ही आके मतलब डाल तो दिए, तो गाय अभी इधर उधर सब जगह मिल खाने को रह रहा है, तो वो नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में क्या सबसे पहले तो चाय बनाऊंगी। आटा अभी वैसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पूड़ियाँ वगैरह तलूँगी, सबसे पहले होता है। तो अभी तो सबसे पहले सुबह से हम लोग ने कुछ नहीं खाया पिया वगैरह, कुछ भी नहीं था, बिना चाय के थी मैं, क्योंकि पितरों का तो ये सब करना ही पड़ता है, कुछ भी हो पूजा वगैरह। तो मैं अभी आराम से मतलब चाय बना रही थी, तो मेरा पैन में तो मैंने वो किया था। और कुछ बर्तन होते हैं ना बहुत एक्स्ट्रा, कुछ असमंजस में जब कुछ होता है ना तो ऐसे ही होता है। तो फिर मैं चाय बना के लाई, पकौड़ियाँ जो मैंने तला था, तो वही कहा कि ये लेकर आ जाना श्वेता, वही हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। और बाबू को भी ये इसके बाद लेने जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसको भी लेने का टाइम है। तो वो तो बहुत हैप्पी हो गया था, बेटे को लेकर आए थे ये। तो अपना आराम से मैं बैठी, थोड़ा सा इधर उधर कपड़े भी बहुत था डालना था, ये सब भी डालना वगैरह ही था कपड़े, क्योंकि सुबह कपड़े भी धुलने थे। तो सब कुछ होता है ना कि कुछ भी नहीं होता है, तो कपड़े थोड़े बहुत डेली के तो रहते ही रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, डेली के थे, तो वो भी कपड़े धुले हुए थे, तो उसको भी डालना था। ये चुप थे, मतलब कि कैसे सोच रहे थे कि हाँ ऐसे हुआ, तो हमारे यहाँ ऐसे हम लोग ने किया, पहली बार किया। भगवान का पितृ खुश रहें और हम लोग को ठीक रखें, मतलब साल भर तक कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि पंडित जी बोले थे तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी के अलावा कोई भी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता है। पंडित जी ज़्यादा अच्छे से ज्ञान रखते हैं किसी भी चीज़ का। फिर शाम को हम लोग चले जाएंगे, तो ये जो सूखा आइटम है और कुछ पैसा उसके ऊपर रख के दे देंगे, क्योंकि असमंजस में सब कुछ था ना, बाद में फल सब्जियां भी कर देते, तो ये सब चीज़ें छूने के समय नहीं था, तो बाद में हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा कि चलो पैसा दे देते हैं, बाद में अगले साल और अच्छे से कर देंगे। नहीं होता है, अमावस का दिन है, उस दिन भी छू के रखना ही रहता है, तो छू लेंगे उस दिन भी और उनको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान जितना भी दें हम लोग उनको कर पाएँ, उनको नाम पे कर ले, तो वो हम लोग को अच्छा ही होगा। फिर औरतों का तो काम उसके बाद भी लगा ही रहता है। तो फिर मैंने सब बर्तन इधर कर दिया था ना, फिर मैंने किचन में लगा रख दिया है खाने वगैरह। फिर बर्तन वगैरह भी धुलना था, ये इधर के डिब्बे पूरे मसाले वाले डिब्बे इधर उधर हो गए थे, तो वो भी मैं सही करना था। तो हर चीज़ों को सही कर दूँ, नहीं तो फिर अभी ये लेने ही चले गए थे। तो मैंने कहा कि इसी लगे हाथ में पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ तल दूँ आराम से। तो आराम से तलने के बाद फिर मैं बैठ गई, थोड़ा सा बर्तन वगैरह भी धुलना था, तो मैंने इसका ऐसे धुल लेते हैं। पूड़ियाँ तली तो बहुत गर्मी जैसा लग गया था, और अभी पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अलग से इसमें थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी।
हम लोग बहुत देर तक तो चाय पिए। चाय पीने के बाद फिर मैं पकौड़ी भी खा ली। तो जैसे मैंने अजीब सा पेट मेरा दुख रहा था, तो अभी मैंने कहा कि फटाफट थोड़ा थोड़ा दुख रहा है तो मैं काम निपटा लेती हूँ ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर काम वैसे का वैसे पड़ा रहेगा और फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। खाना वगैरह तो मैंने इसीलिए बन गया था, तो मुझे खाने की टेंशन नहीं था। तो ये लोग खा लेंगे, मैं अभी थोड़ी देर बाद खा लूँगी, दवा वगैरह खा के आराम करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी। कभी कभी हो जाता है कि नहीं कुछ करने का मन करता है तो भी हो ही जाना है। क्यों हो जाना है भगवान जाने, ये भी नहीं पता। चावल हम लोग आज बैठे हुआ बना लिए थे, क्योंकि कुकर एक ही है मेरे पास और बैठे हुआ चावल हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ कह के तिथि के दिन थोड़ा सा बनाना था तो मैंने बना दिया है। तो फिर ये सब चीज़ें एकदम बर्तन वगैरह धुल के एकदम क्लीन कर दूँ किचन को, क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत हो जाती है थोड़ी सी ख़राब। क्योंकि अजीब सा पेट में अजीब सा ऊपर से लग रहा था ना वोमिटिंग हो जाएगी मुझको, ऐसी फील आ रही थी। तो बहुत अजीब सा फील आती है ना, तो बहुत मन भी नहीं करता। मेरी तो नहीं करती, तबीयत जैसी ख़राब होती है। देखिए किचन एकदम क्लीन कर दिया था, इसको ढक दिया मैंने तवा और एकदम किचन क्लीन हो गया। बाकी देखिए बेटा भी आ गया था तो उसको भी कपड़ा मुझे चेंज कराना था, तो मैं उसको बैठ करके बुला रही थी। और हर चीज़ काम रहता है ना, तो ये अपना सेविंग वगैरह कर रहे थे, वो हेयर कलर कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत देर से सेविंग आज ही करना था, तो वो सेविंग और हेयर कलर कर रहे थे अपना। क्योंकि ये कहते कि सुबह कर लेते, क्योंकि इनका भी फ़ोन आ रहा था साइड से। तो अभी देखिए एकदम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इन लोग का खाना तो मैंने दे दिए, खाना खुद निकाल के लाए, तो बेटा और ये खा रहे थे आराम से। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, दवा और पेट दर्द की दवा, गैस की दवा सब मैंने खा के लेटी। तो कह रहे श्वेता कुछ खा लो, हम एकदम नहीं खाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगी, तो आप लोग खा लो। तो ये कह रहे ठीक है, क्योंकि इनको भूख लग गई थी। किसी को भी भूख लग जाएगा, सुबह कुछ भी खाए नहीं थे। तो बेटे को एक बैठ के खिला रहे थे, फिर अपने खाए थे। इन्होंने कहा खीर बहुत अच्छी बनी है। हम कहे अच्छी, मैं तो दही बड़ा खाती हूँ, क्योंकि मुझे दही बड़ा बहुत पसंद है। इनको दही बड़ा उतना पसंद नहीं आता, कहते खट्टा हो जाती, तो मुझे एकदम नहीं पसंद आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा दही बड़ा, खीर और सब चावल वगैरह खा रहे थे। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे यहाँ तो तिथि ऐसे थोड़ी मिक्स तिथि हो गई थी, तो इसके बाद भी हमें खाना और मतलब कि जल चढ़ाते रहना है। फिर अमावस्या के दिन हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि मतलब पितृपक्ष पूरा हम लोग बनाएंगे, पूजा वगैरह हम करते हैं। क्योंकि पितरों को पूजा करने के साथ साथ भगवान जी की भी पूजा तो बहुत ज़रूरी है ना, तो वो भी हम ज़रूर से करते हैं। तो अभी देखिए वही सब चीज़ें करने पे मेरा पेट अजीब सा दुख रहा था, तो मैं लेट गई थी। तो बेटा भी खा लिया था, उसके बाद ये भी खा ही चुके थे, अब ये खीर खा रहे थे। तो फिर मैंने पूछा कि खीर आप बताओ कैसे लगता है, तो ये कह रहे रुक जाओ अभी मैं, क्योंकि ये सिंपल से जब खीर खाना होता है ना अलग से खाते हैं। ये कहते नहीं अच्छा बना हुआ है, तो फिर बहुत अच्छा इनको लग रहा था। क्योंकि सच में ये कोई कहते ठंडी रहती ना तो खीर और भी अच्छी लगती। सच बताते मैं तो ठंडी खीर खाती हूँ, गर्म खीर नहीं खाती। सेवई खा लेती हूँ, ठंडा चीज़ मुझे ज़्यादा मीठा और ठंडा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आई होप आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।